बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आर्टिकल बड़ा एवेटेड था। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे कि ये नेगेटिव साइन जो है इसका क्या मतलब होता है। तो आज यही डिस्कस करेंगे कि ये नेगेटिव साइन जो है इंड्यूस्ड करंट में या इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो नेगेटिव साइन आता है उसकी वजह क्या है, वो क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है। तो लेंस ने कहा कि जब भी इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है तो एक्चुअली ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होता है कि वो उस रीजन को अपोज करता है जिस रीजन की वजह से वो खुद प्रोड्यूस हुआ है। यानी कि इंड्यूस्ड करंट इज फ्लोइंग इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोज द चेंज व्हिच प्रोड्यूस इट। यानी कि अब चेंज जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में ही होती है, लेकिन जाहिर है किन किन चीजों की वजह से हो सकती है। वो एरिया की चेंज होने की वजह से हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से हो सकती है, वो एंगल के चेंज होने की वजह से हो सकती है, वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से हो सकती है। तो हर उस चेंज को वो अपोज करते हैं इंड्यूस करंट, जिस वजह से वो वाला खुद जो है वो इंड्यूस हुआ है। तो इंड्यूस करंट इज फ्लोइंग इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट। उसके लिए हम पहले एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। ये बिल्कुल जो हमने पहले भी पढ़ी थी, ये आपके पास एक कॉइल है, ये सिलेंडर का है। इस सिलेंडर के ऊपर हमने कॉइलिंग की हुई इस तरह। ये अब इसके साथ हमने ये रोनोमीटर जोड़ दिया ऐसे। यहां से एक मैग्नेट हम लेके आते हैं, एन साइड इसकी इधर है और चलो एस साइड जो है इसकी ये है, एन पोल ये है, एस पोल ये है। तो जाहिर है इसकी जो फील्ड लाइन होगी वो कुछ नहीं होगी ऐसे, यानी कि कुछ लाइनें जो हैं इस कॉइल के अंदर से भी पास हो गई होंगी। अब अगर ये स्टेशनरी है तो हमें पता है कि इसमें किसी किस्म का करंट जो है वो इंड्यूस नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 के ऊपर रहेगी। अगर ये दोनों जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट जो है वो स्टेशनरी है। याद रखें एक बात शायद हम भूल गए थे कि पहले जो हमने एग्जांपल दी थी उसमें मैंने यही कहा था कि मैग्नेट को मूव करते हैं आगे की तरफ या मैग्नेट को मूव करते हैं पीछे की तरफ, तो उस वक्त करंट इंड्यूस होता है। तो बेटे दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है कि मैग्नेट स्टेशनरी है, हम कॉइल को आगे लेके आते हैं या कॉइल को पीछे लेके आते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो फिर भी चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट फिर भी पैदा होगा अगर हम कॉइल को मूव करवाते हैं। तो यहां देखिए इनिशियली हमारा मैग्नेट जो स्टेशनरी था तो किसी किस्म का करंट इसमें इंड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये मैग्नेट जो है इसको कॉइल के करीब लेके जाते हैं, किस डायरेक्शन में इसको मूव करवाते हैं। जब मूव करवाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब इस कॉइल में करंट जो इंड्यूस होता है तो हमने एक बात पढ़ी थी, क्या बोला कि जब भी किसी सोलेनोइड में से करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। B = μ0 Ni हमने डिस्कस किया था, B = μ0 Ni, यानी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किस तरह का बनता है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो इसका करंट इसमें जो फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन कुछ न्यू बनती है ऐसे। ये हमें कैसे पता चला, ये इस तरह, ये देखिए ये यानी कि इस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसकी जो डायरेक्शन बनती है मैग्नेटिक फील्ड की वो कुछ यूं बनती है कि इधर इसका एन पोल बन जाता है। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है या इंड्यूस्ड मैग्नेट है, उसका ये एन पोल बनता है। लेकिन उस वक्त ये बनता है जब हम इस मैग्नेट को इसके करीब लेके आते हैं।
अब ये देखिए इस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुआ है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों पैदा हुआ है? इसकी मोशन की वजह से। जब ये स्टेशनरी था तो किसी किस्म का करंट नहीं था, लेकिन जैसे हमने इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश की तो इसमें करंट इंड्यूस हुआ। अब जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का है तो वो इस एंड पोल को अपोज करना शुरू कर देता है। मीन अगर हमने इसको मजीद फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ेगी, मीन हमें वर्क करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, हम कहते हैं चलो आप नाराज होते हैं, कॉइल को कहते हैं कि आप नाराज होती हैं तो कोई मसला नहीं, हम चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे हमने इसकी मोशन जो है उसको तब्दील किया, मीन पहले हम इसकी तरफ आ रहे थे तो क्या हुआ, ये कॉइल जो है वो नाराज हो रही थी, तो हमने क्या किया, हम कहते हैं चलो ठीक है आप नाराज होती हैं, हम मैग्नेट को पीछे ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैग्नेट जो है वो पीछे जाता है तो क्या होगा, अब मैग्नेट जो है उसको हम बैक डायरेक्शन में लेके जाते हैं, यानी कि पहले इधर से आगे था, अब हम इसको पीछे लेके जाते हैं। ये एन है, ये एस है, मीन मैग्नेट की जो मोशन है वो हम रिवर्स कर देते हैं इस डायरेक्शन में। अब क्या होगा, जैसे हम इसको पीछे की तरफ मूव करना चाहते हैं, जाहिर है इसका फ्लक्स जो है वो फिर चेंज होगा, लेकिन अब जो चेंज है वो नेगेटिव है, यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स इसका इंक्रीज हो रहा था, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स इसका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा जब हम इसको मैग्नेट को बैक डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो उसका अर्थ क्या निकलेगा कि करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। अब करंट की डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाती है, मीन करंट इस तरह फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो अब जब इस तरह फ्लो होगा करंट तो क्या होगा, ये देखिए करंट की डायरेक्शन ये होगी, इसका मतलब ये हुआ कि अब इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड डिवेलप होता है उसको हम यूं शो कर सकते हैं, ये यानी कि अब इसका एस पोल ये बन जाएगा और एन पोल इसका ये बन जाएगा। ये देखिए मैग्नेट रूल इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हो कि जब हम इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ये कॉइल है इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। जब हम आगे की तरफ लेके जाते हैं तो ये पैदा करता है करंट, यानी कि करंट जो रिड्यूस हुआ है उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसकी मोशन को अपोज कर रहा है। मीन जब आगे की तरफ लेके जाते हैं तो ये पीछे की तरफ उसको धकेलने की कोशिश करता है, और जब इसको पीछे की तरफ लेके जाते हैं बैक पीछे फ्रॉम द कॉइल लेके जाते हैं तो क्या होगा, फिर ये एन और एस एक दूसरे को अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब फिर हमें फोर्स लगाना पड़ेगी, इसको डिस्प्लेस करवाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा इस मैग्नेट के ऊपर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कुछ यूं होती है कि वो उस रीजन को, उस चेंज को, उस काज को अपोज करती है जिस वजह से ये इंड्यूस्ड करंट है वो प्रोड्यूस हो। अब हम ये दूसरी एग्जांपल जो पहले हम डिस्कस करते आए हैं दोबारा उसी को देख लेते हैं, और वो एग्जांपल क्या है उसमें ये देखें, हमने ये एक क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाया था। अच्छा, बच्चे कल भी पूछ रहे थे कि आप क्रॉस ही क्यों बनाते हैं, डार्क क्यों नहीं बनाते। डार्क भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपको पता है क्रॉस और डार्क में फर्क क्या होगा कि क्रॉस में डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये होगी और डार्क में ये होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो ज़ाहिर फोर्स की या करंट की डायरेक्शन जो होगी रिवर्स हो जाएगी। तो बहरहाल ये आपके पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर भी आपने दो कंडक्टिंग रॉड रखे हुए हैं, ये थिक कॉपर बाइलेरी, तो ये दोनों कंडक्टिंग रॉड जो है एक दूसरे को पैरेलल है और दोनों के दरमियान सेपरेशन जो है क्या है कि के बराबर, जिस तरह ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये। और यहाँ ये हमने लगाया इसके साथ क्या भाई, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है। अब ये गैल्वेनोमीटर बेसिकली दो काम कर रहा है।
नंबर एक तो आपके सर्किट में करंट डिवेलप होता है तो गैल्वेनोमीटर जो है उस करंट को डिटेक्ट करता है। नंबर दो, ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। तो तीसरा कंडक्टर जो है, जिस तरह ऑलरेडी हम करते हैं, तीसरा कंडक्टर जो है वो हम लगा देते हैं यहाँ, ये इनके साथ टच कर रहा है। अब ये देखिए, ये कंडक्टर यहाँ स्टेशनरी होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। मोस्टली हमने डिस्कस किया था कि मूवमेंट की वजह से यदि कंडक्टर जब मूव करेगा तो तब ईएमएफ इंड्यूस होगी। एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस वीपीएल के बराबर होगी। अब v 0 के बराबर होगी, ईएमएफ पैदा नहीं होगी, करंट 0 के बराबर होगा। अब अगली बात ये देखिए कि हम क्या करते हैं, इसको मूव करवाना शुरू कर देते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ। तो क्या होगा, हमने ये पढ़ा था कि जब ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव करेगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, हम यहां ले रहे हैं पर्टिकुलर केस, तो इसमें क्या होगा, ये जो करंट फ्लो होगा अगर उसकी डायरेक्शन को देखा जाए तो ये फार्मूला ले लें, F = Q V क्रॉस B। अब V पे हाथ रख के B की तरफ रोटेट करें, ये V है, ये B है, तो V क्रॉस B हम ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो करंट डिवेलप होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये I होगा, और ये कह लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब इस करंट की वजह से, और याद रखिए ये करंट पैदा हुआ है इसकी मोशन की वजह से, यानी कि ये इंड्यूस्ड करंट है बेसिकली। अब इस करंट की वजह से भी इसके ऊपर फोर्स लगेगी। हमने ये पढ़ा था कि अगर एक करंट कैरियर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, और वो किसके बराबर होती है, F = I L क्रॉस B। अब इसके दूसरे एंगल पे ऊपर हम गौर करते हैं कि जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये देखिए I L क्रॉस B, आपको याद होगा कि हम L की वो डायरेक्शन लेते हैं जिस डायरेक्शन में करंट होता है, तो करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा L ऊपर की तरफ और B की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स किधर लगेगी, इस डायरेक्शन में। याद रखें हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, लेकिन इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो फोर्स लग रही है वो उसके बिल्कुल अपोजिट लग रही है। इसका मतलब ये Fm पहले चलो, इसे आपकी किताब में शो किया होगा, ये Fm। अब Fm जो है इसकी मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगली बात ये देखें कि अगर v इंक्रीज करते हैं तो v इंक्रीज करते हैं फोर्स ज्यादा लगेगी, फोर्स ज्यादा लगने की वजह से v की वैल्यू सॉरी ईएमएफ ज्यादा पैदा होगा, इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो ये फोर्स ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा फोर्स इसके ऊपर लगेगी अगर इसको ज्यादा तेजी के साथ हम मूव करवाना चाहते हैं। अब फ्रॉम द यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करवाना चाहते हैं, हम करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में मूव इसको, इसके ऊपर जो इंड्यूस करंट की वजह से फोर्स लगती है वो हमारी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हम तो इसको इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स करंट इंड्यूस करंट की वजह से लग रही है वो इसके इस डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको मूव करवाना चाहते हैं तो बगैर फोर्स के लगाए इसको मूव नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि इंड्यूस करंट की वजह से भी इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाती है, तो उस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें फोर्स भी लगाना पड़ेगी और डिस्प्लेसमेंट भी ये कंडक्टर यहाँ पर तय करेगा। इसका मतलब ये होगा कि बेसिकली इन दोनों एग्जांपल के ऊपर जरा गौर करें कि बेसिकली हम एनर्जी जो है उसको क्रिएट नहीं करवा सकते, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है। यहाँ भी जब हम इसमें करंट इंड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली पैदा हो रही है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आएगी, जब इसको हम मूव करवाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, वही मैकेनिकल वर्क में इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा। हम जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में हमें यहाँ सर्किट में मिल रहा है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी देखें कि जब इसको हम मूव करवाते हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगी। बिलफर्ज अगर हमें फोर्स ना लगाना पड़ती और ये बगैर फोर्स के लगाए मूव करवाता जाता तो फिर तो मौजे यानी बगैर एनर्जी के कंज्यूम के यहाँ है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती, तो ये वायलेशन है वैसे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
अच्छा, वैसे तो मैं इस चीज का गवाह नहीं था, लेकिन आपकी किताब में इसका लिखा हुआ है तो मैं आपको भी बता देता हूँ। कहते ये है कि हम कहते हैं कि ये करंट की डायरेक्शन ये नहीं है, अपवर्ड नहीं है। वो उसने लेंस ने यही कहा था कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि उस चेंज को अपोज करती है, उस रीजन को अपोज करती है जिस रीजन की वजह से ये खुद पैदा हो रहा है। यानी ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये है अकॉर्डिंग टू लेंस। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, लेंस जो है वो गलत कह रहा है। हम कहते हैं कि नहीं, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड है। हम कहते हैं इस सर्किट में ये इस कंडक्टर में जो करंट डिवेलप हुआ है उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी तो क्या होगा, ये देखिए एल की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई और बी जो है उसकी डायरेक्शन हमसे आगे। तो ये क्या होगा, ये एल क्रॉस बी है, ये देखिए ये एल डाउनवर्ड और बी सॉरी बल्कि ये एल है ये बी है, ये देखिए। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है करंट की ये नहीं है जो सपोज कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है लेंस। हमने कहा कि बिल्कुल इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड। जब इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमसे अवे होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एल हुआ ये बी हुआ तो फोर्स इधर लगना शुरू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी ये कंडक्टर मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू होगी। तो जब फोर्स लगना शुरू हो जाएगी तो फिर तो बारे में आ गए। यदि कि हम थोड़ा सा इसको हिला देते हैं तो क्या होगा, अब इसके हिलने की वजह से ये करंट इंड्यूस हुआ। अब इस करंट की वजह से खुद ब खुद इसमें इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू होगी और इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन के साथ मूव करना शुरू कर देगा। तो हमें एक्सेसिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी विदाउट द कंजम्पशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि मैकेनिकल वर्क हमें करना नहीं पड़ा, बल्कि ये एक ऐसी मशीन बन गई है जो कि खुद ब खुद हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोवाइड कर रही है। जाहिर है ये वायलेशन होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, और कुदरत के कवानीन बदलते नहीं है। हाँ, ये याद रखना, हर जगह पे बेसिक जो लॉज हैं वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, लाजमी तौर पर होगी। इसलिए कहते हैं कि यहाँ भी नेचर के कानून जो है उसको बदल नहीं सकते। तो ये जो बात उसने कही थी ने वो सही कही थी कि अगर इसको वायलेट करते हैं, हम कहते हैं कि उस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो रहा जिस डायरेक्शन में ये ऑपोजिशन का सामना करना अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट जो है इंड्यूस हो रहा है, यानी कि उस रीजन को अपोज कर रहा है जिस रीजन से ये प्रोड्यूस होता है मीन इसकी मूवमेंट की वजह से। तो डेफिनेटली ये वायलेशन होगी इसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है ये लेंस लॉ। अब इसी वजह से ये जो नेगेटिव साइन है हम लिखते हैं, ये नेगेटिव साइन जो मैथमेटिकली हमें मिलता है एप्सिलॉन में या इंड्यूस्ड ईएमएफ में, ये यही इंडिकेट कर रहा है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो है हमेशा उस वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड करंट जो है उस रीजन को अपोज कर रहा है जिस रीजन से बजाते खुद ये इंड्यूस हुआ है। तो इसलिए इंड्यूस करंट का साइन आमतौर पर हम नेगेटिव ही लिखते हैं। तो नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट करता है। इसलिए आप आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। इसको बैक करंट भी कहते हैं और बैक इंड्यूस करंट को बैक करंट भी कहते हैं और इंड्यूस ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी कहते हैं। यानी कि ये उस चेन को अपोज करती है इंड्यूस ईएमएफ जिस चेन की वजह से ये पैदा हो रही है ईएमएफ या करंट। खासतौर पर ये इसका डीलिंग है ईएमएफ से नहीं होता, बल्कि इसको हम कंसल्ट करते हैं या एसोसिएट करते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।